एवरीवन। लास्ट की वीडियो में हमने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में इंग्लिश की फ़ाइल के बारे में बताया था। आज अपनी इस वीडियो में मैं हिंदी की फ़ाइल के बारे में बताती हूँ। हिंदी की फ़ाइल के लिए जैसा ये इंडेक्स है जिसमें पहला अभिस्वीकृति यानी एक्नॉलेजमेंट लिखते हैं बच्चा, देन भाषा, वर्ण, स्वर, व्यंजन, मात्राएं, पर्यायवाची शब्द, विपरीतात्मक शब्द, शब्द रचना, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, रूप, विचार, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, वाक्य विचार, विराम चिन्ह, निबंध, कहानी, प्रार्थना पत्र, पत्र, नोटिस और ग्रंथ सूची। तो जैसा इंग्लिश में पॉइंट्स हैं, उन्हीं पॉइंट्स को हिंदी में लेके यहाँ पर हिंदी की फ़ाइल बनाई जाएगी। ये बीएड फर्स्ट ईयर की सेशनल फाइल है। तो यहाँ सबसे पहले अभिस्वीकृति में जो प्यूपिल टीचर है, छात्र अध्यापक या अध्यापिका है, वो अपने टीचर को एक तरह से एक्नॉलेज करेगा, उसके प्रति आभार व्यक्त करेगा और इस प्रकार से इस ड्राफ्ट के थ्रू वो लिख सकता है। लास्ट में यहाँ जिस डेट में ये फाइल बनाई गई है, जो टीचर डेट बताता है, वो डेट लिखेंगे और राइट हैंड साइड में छात्र अध्यापक अपना नाम लिखता है। अब पहले पेज पे भाषा, तो यहाँ पर भाषा के बारे में बताया जाएगा, उसकी डेफिनेशन, भाषा की विशेषताएं, भाषा के प्रकार, जैसे दो प्रकार की भाषा होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा की विशेषताएं और इनसे रिलेटेड पिक्चर्स भी पेस्ट कर सकता है बच्चा, ताकि फाइल जो है वो क्लियरली बच्चे को समझ में आए और बच्चा इसे देख के सब कुछ सीख जाए। तो इस तरह से इसके बाद वर्ण के बारे में लिखना है कि सबसे छोटी इकाई है जिसे हम वर्ण कहते हैं और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे ए, आ, उ, ये सारे वर्ण हैं। वर्ण दो तरह के होते हैं, वर्ण के भेद। तो इन भेदों को उच्चारण के आधार पर किया गया है, स्वर और व्यंजन। तो यहाँ पर स्वर के बारे में बताया गया है। इसके बाद स्वर से ये अ से लेके अंगा तक स्वर होते हैं। स्वर को भी उच्चारण मुख के किस भाग से हो रहा है उसके अनुसार इनको कई भागों में बांटा गया है। व्यंजन यहाँ पर जो आपका वर्णमाला में क से लेकर ग तक जितने भी शब्द हैं, अक्षर हैं, वो सब व्यंजन में आते हैं। व्यंजन को भी उच्चारण के बेस पर बांटा गया है, जैसे स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन जिसमें हम जैसे क बोलते हैं, तो क बोलने में जीवा या निचला होठ उच्चारण के स्थान को स्पर्श करता है। इसी तरह से दूसरे व्यंजन के बारे में बताया गया। अब मात्राओं की बात अगर करते हैं तो यहाँ पर हम स्वर की मात्राएं और व्यंजन की मात्राएं, इन दोनों को एक साथ लेके चलते हैं और सभी के बारे में मात्राओं के साथ उसका एग्जाम्पल देके, उदाहरण देके, चित्र के द्वारा माध्यम से इसे यहाँ पे दर्शाएंगे। पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द जो एक दूसरे शब्द की जगह ले लेते हैं, यानी समानार्थक भी इन्हें कह सकते हैं। तो जैसे हम अंबर है, उसके कई अर्थ, कई और शब्द हैं जिनसे हम अंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आकाश कहते हैं, आसमान है। तो ये सारी चीज़ें पर्यायवाची शब्द को हम यहाँ पर करेंगे। इसके बाद विलोम शब्द के बारे में बात करते हैं। विलोम शब्द जो कि विलोम होता है, दूसरे का उल्टा होता है। संधि और शब्द रचना यानी वर्णों का ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, उसे हम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर संधि के बारे में, संधि के भेद, जैसे स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। और यहाँ फिर समास की बात करते हैं। तो समास में भी समास के बारे में और समास के भेद, जैसे अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है और बहुब्रीहि समास है। जनरली ये जो फाइल बनवाने का उद्देश्य क्या होता है बीएड के कोर्स में, ताकि जो टीचर है उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज का ज्ञान हो
उनके सारी चीज़ों का उसे पता हो ताकि वो बच्चे को आसानी से पढ़ा सके। प्रत्यय, प्रत्यय के बारे में यहाँ पढ़ेंगे, या यहाँ पर फाइल में इस तरह से प्रत्यय के बारे में लिखेगा जो टीचर है, जो प्यूपिल टीचर है अपनी फाइल में, पावर ऑफ, और इस तरह से ये प्रत्यय के बारे में बताएंगे। इसके बाद संज्ञा की बात करें, अगर संज्ञा जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, तो इस तरह से संज्ञा के बारे में। इसके बाद आता है सर्वनाम। सर्वनाम जैसा आपको पता है, जो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं शब्द, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ सर्वनाम के भी भेद इसमें लिखे हैं। अब इसके बाद सर्वनाम के बाद अगर हम बात करते हैं तो विशेषण। विशेषण यानी संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं किसी भी वाक्य में, उन्हें विशेषण कहा जाते हैं। तो विशेषण के भी कई भेद हैं, जैसे गुणवाचक, यानी ऐसे विशेषण वो शब्द जो कि पदार्थ का गुण, रंग, आकार ये सब बताते हैं, उन्हें गुणवाचक। संख्यावाचक जो संख्या बताएंगे, परिमाणवाचक जो परिमाण बताते हैं, और संकेतात्मक या सार्वभौमिक शब्द विशेषण जो कि एक तरह से संकेत करते हैं, कि जैसे कोई भी बच्चा किसी को दिख रहा है या वो कहेगा कि ये बच्चा मेरे स्कूल में पढ़ता है, तो इसका मतलब वो उसे बता कर रहा है कि हाँ ये मेरा बच्चा, संकेत कर रहा है। इसके बाद आती है क्रिया की बात। तो क्रिया के यहाँ दो प्रकार हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक जिसमें कर्म का होना नहीं पाया जाता, और सकर्मक जिसके साथ कर्म की आवश्यकता होती है। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द हैं, इसके भी भेद हैं। इसके बाद विराम चिन्ह, वाक्य विचार में विस्मयाधिक बोधक शब्द, प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम, अल्प विराम, कोष्ठक, और ये सारा ग्रामर में लिखने के बाद निबंध, किस तरह से बच्चे को आप निबंध बताएंगे, कैसे लिखना है, उसका पैटर्न भी टीचर को पता होना चाहिए यहाँ पर। फिर इसके बाद जो है कहानी, कहानी का इसमें आ जाएगा। तो और प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र में जैसे अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र या फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र, तो ये भी एक पीपल टीचर को आना चाहिए ताकि वो अपनी क्लास में बच्चों को उसे समझा सके और बता सके। यहाँ पर पत्र हैं, पत्र किसी अपने मित्र को पत्र लिखना है या ऑफिशियली किसी को पत्र लिखना है। तो ये ग्रंथ सूची में जिस पुस्तकों की या जहाँ से भी इस फाइल को बनाने में छात्र अध्यापक ने हेल्प ली है, वो ग्रंथ सूची में उन चीज़ों को या उन बुक्स के नाम को नोट करेंगे। तो इस तरह से ये हिंदी की फ़ाइल है। पहले हम इंग्लिश की फ़ाइल भी इसमें देख चुके हैं, अब ये हिंदी की फ़ाइल है। तो मैं समझती हूँ कि आप इस फाइल को रेफरेंस करके या देखकर इसके अनुसार अपनी फ़ाइल को बना सकते हैं और अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।